श्री सद्गुरुदेव भगवान की नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना, दक्ष सकल लक्षण युत सोई, जाके पद सरोज रति होई, बोलो श्री राम जय जय राम। धर्म संसार में एक है, दूसरा है तो धोखा है। चाहे वैदिक ऋषियों की वाणी देखो, गीता देखो, रामायण देखो, ईसा मूसा मोहम्मद साहब सब एक ईश्वर की पैरवी करते चले आ रहे हैं। एक ईश्वर की पैरवी आसान है, किंतु ईश्वर तत्व को कैसे प्राप्त करें, उसकी विशुद्ध साधना पद्धति गीता में अंकित है। यदि 2-3 आवृत्ति कर लोगे गीता की, ये भली प्रकार समझ में आ जाएगा कि साधन कैसे करें, भजन किसका करें। धर्म में यदि सच्चाई नहीं तो ये दुर्लभ मानव तन भी व्यर्थ चला जाता है लकीर पीटने में। जिसमें सच्चाई नहीं वो धर्म नहीं, धर्म में सच्चाई नहीं तो जीवन भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए ये सभा आयोजन इसलिए होते हैं, धर्म के विषय में जो भ्रांति हो उनका निवारण हो जाए। हमारे भारत में 2000 वर्ष से ये बहुत किस्म किस्म की पूजा प्रणालियां निकल गई। सद्गुरुओं की वाणी पीछे रह गई और ऊंची आवाज में बोलते थे उनकी आगे हो गई। परिणाम ये निकला कि भारत की सीमाएं अल्ताई पहाड़ तक थी, रूस के पास सिमट गई। गजनी समरकंद सब भारती था। ये जहां का शकुनी था, क्या नाम, जहां भी लड़ाई हुई थी, ये सब भारत था। ब्रह्मा, मलाया, सिंगापुर सब भारत था। भारत में ही सीमाओं का पता नहीं रह गया। धार्मिक भ्रांति की ही देन है, किसी ने हमला नहीं किया। पहला हमला किया है धार्मिक भ्रांति ने। आज उनमें से एक छोटी सी भ्रांति है लेकिन बड़ी घातक, अहिंसा। अहिंसा एक योग साधना का अंग है। जब योग से चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। मान लो किसी ने श्रम किया, निरोध कर ही लिया तो लाभ क्या, तदय दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। उस वक्त ये दृष्टा आत्मा अपने ही परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही कैसे हो, उसके लिए है अष्टांगिक योग। अष्टांग योग, अष्टांगिक मार्ग। योग के 8 अंग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रथम अंग है यम। यम के 5 अंग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जब शांत एकांत में बैठ के चित्त को संयत करने में हम लगते हैं तो मन के अंतराल में एक घटना घटती है जिसका नाम अहिंसा। दुनिया में बर्बरता है, भयंकरता है, क्रूरता है, हत्या है, वध है, लेकिन अहिंसा एक यौगिक शब्दकोश है। आजकल प्रचलन में जो अहिंसा का स्वरूप है, किसी को सताओ मत, मन से, कर्म से, वचन से ठेस मत पहुंचाओ, किसी जीव को मारो मत, अन्यथा रो अन्यथा नरक मिलेगा। इस
वार्ता को सबसे ज्यादा उछाला है स्मृतिकारों ने और जैन दर्शन शास्त्रियों ने। स्मृति में जितने भारत में पाए जाने वाले जानवर और जिया जंतु सूक्ष्म कीटाणु है, उन सब का नाम लिखा है। प्रत्येक की मृत्यु पर मृत्यु कर लगा हुआ है। कर न अदा करने पर रौरव नरक लिखा हुआ है और सब कर देना है विप्र को दान। किंतु रामायण, गीता, वैदिक ऋषि, उनमें पाप का निवारण है भगवान के सन्मुख होना। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहूं तबहि। जीव जिस पल मेरे सन्मुख हो जाए, करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट कर देता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचेः। सारे धर्मों की चिंता छोड़, मात्र मेरी शरण हो जा अर्जुन, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू मुझ में निवास करेगा। पाप का निवारण है भगवान के सन्मुख होना। कोटि विप्रवद लागहि जाहि, आए शरण तजहु नहीं ताहि। करोड़ विप्रों का वध लगे, मेरे शरण आ जाए, मैं त्यागता नहीं, उसे पाप मुक्त कर देता हूं। और दूसरा उपाय है नाम जप। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूग न श्रावण। असीम तीर्थों के समान परम पावन है प्रभु का नाम। संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है नाम। तीसरा है और संत दर्श जिमि पातक टरहि। पाप टलने का तरीका संत दर्शन, भगवान के सन्मुख, नाम का जप। किंतु स्मृतियों में पाप का निवारण है। बिल्ली मर गई तो सोने की बिल्ली दान दो। गाय को धागा बांधा और मर गई हो अपने मौत से, तो एक गाय और दान दो। झाड़ू लगाया है तो कीटाणु अवश्य मरे होंगे, तो एक सीधा दान दो। इस प्रकार हर पाप का निवारण सदगृहस्थ ब्राह्मण को दान देने से है। शास्त्रों में नाम जप और प्रभु के सन्मुख होने से है, संत दर्शन से है। ये व्यवस्था कुछ अटपटी लगी, अधूरी लगी। भारत वाले तो पाप से मुक्ति पा लेंगे दान पुण्य करके, अरब वाले किसको दान करेंगे? वहां तो ब्राह्मण होते ही नहीं, वहां तो मौलवी होते हैं। यूरोप वाले पादड़ी पा जाएंगे, ब्राह्मण कहां पाए? लगता है कूप मेंढक भारतीय ज्ञान है क्या? भारतीय निवारण की विधि दान ब्राह्मण को ही देना है जो ब्रह्म तत्व के ज्ञाता है। ये प्रश्न अलग। किंतु हर जीव की मृत्यु पर या तो मृत्यु का जो कर है वो दान दो, अन्यथा नरक भोगने के लिए तैयार हो जाओ। हर भारतीय मानसिकता में भय समा गया। लोग बुज़दिल और कायर हो गए। उनको अपना नरक दिखाई दे रहा था हर जीव की मौत पर। किंतु जहां तक जीव वध का प्रश्न है, इन हत्यारों की लिस्ट में रावण सर्वोपरि था। 1,00,000 वर्ष की आयु पर्यंत तो पृथ्वी की छाती पर पांव देके चला। त्राही त्राही मच गई। सुर मुनि गंधर्वा मिल करी शर्वा, गे बिरंच के धामा, संग गोतनुधारी धेनु बिचारी। सुर, नर, मुनि और गंधर्व सब मिलके एक साथ विधाता के धाम गए। संग में गोतन धारण करके पृथ्वी थी। आज देवता कहीं अलग देवलोक में होंगे, हम उनके पुजारी। उस समय देवता, सुर, नर, मुनि और गंधर्व सबका दुख बराबर था। सबको सुख की तलाश थी।